हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई, डी गोवा। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है, करेक्ट आंसर है डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है ए 40, बी 89, सी 59, डी 101। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है ए 40। ठीक है। और अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो कितनी रैंक भारत की आई है उसमें? 101। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी इटली, डी इजराइल। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है डी इजराइल। डेल्टा वेरिएंट कौन सा है? AY4.2। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए भू-स्खलन विभाग, बी भू राजस्व विभाग, सी नीति आयोग, डी रक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है सी नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया गया है। इस मानचित्र से भारत में किस किस जगह पर जो है ऊर्जा के जो है संसाधन अवेलेबल है, भारत में किस किस भूभाग पर है, तो वो चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो इसके ऑप्शंस है ए माउंट मणिपुर, बी माउंट हाईएस्ट, बी सी माउंट निकोबार, डी माउंट आबू। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है ए माउंट मणिपुर। आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली अंडमान निकोबार में गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पे गए थे। उसके बाद जो है माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर रखने का निर्णय किया गया। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है और इसका नाम माउंट मणिपुर इसलिए रखा गया क्योंकि जो है स्वतंत्रता सेनानायकों के सम्मान के लिए जो मणिपुर के राजा थे उनको वहाँ पे काला पानी की सज़ा के लिए वहाँ पे जेल में रखा गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम मणिपुर रखा है, माउंट मणिपुर। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी शेयर कर दी है कि क्यों इसका नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। और हाल ही में गृह मंत्री जी वहाँ पे गए हुए थे तो उन्होंने घोषणा की। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत की किस परियोजना को अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर के लिए नामित किया गया? ऑप्शन है ए गति शक्ति, बी जल शक्ति, सी विद्युत शक्ति, डी तकाचार इनोवेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है तकाचार इनोवेशन। अभी ये आपको बताता हूँ कि जो तकाचार इनोवेशन है, जो ये प्रोजेक्ट है किसका है? ये है विद्युत मोहन का। ठीक है, विद्युत मोहन जो है उनका प्रोजेक्ट है। इनको विद्युत मोहन को अर्थशॉट पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये जो है प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है? तकाचार इनोवेशन क्या चीज़ है? ये है जो कृषि अवशेष जो है उनसे फ्यूल बनाने की ये एक तकनीक है। इस तकनीक के ज़रिए 98% तक कम धुआं जो है उत्सर्जित होती है, यानी कहीं ना कहीं आपका प्रदूषण नियंत्रण में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर ये तकनीक रही है। इसी के लिए इसको अर्थशॉट पुरस्कार, जिसको कि इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए नामित किया गया है इस प्रोजेक्ट को, तकाचार इनोवेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाल ही में WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी अफ़गानिस्तान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी भारत। अभी रिसेंटली WHO ने
जो है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का रिपोर्ट अभी जारी किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में टोटल वर्ल्ड में 15 लाख टीबी के केस आए, जिसमें से 5 लाख केस अकेले भारत के हैं। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो है वो भारत है। इसके बावजूद भी जो है भारत ने 41% पहले की तुलना में 41% भारत में कमी आई है। ठीक है, तो टीबी उन्मूलन में कहीं ना कहीं भारत इसमें कारगर साबित होता दिख रहा है और केसेस लगातार कम हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चित आधार हैकथॉन का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी नीति आयोग, सी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी ISRO इसरो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ए UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो है आधार हैकथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आधार हैकथॉन क्या है? इसके अनुसार जो है युवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? कि जो है आधार अपडेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, नाम चेंज करवाना है, फ़ोटो चेंज करवाना है, मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जितनी भी प्रॉब्लम है आधार अपडेशन से रिलेटेड उनके बारे में युवाओं को अपग्रेड किया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये है आधार हैकथॉन मिशन 2021। तो ये अभी चर्चा में है रिसेंटली, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में उबेर कप 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। इसका सही ऑप्शन है, आंसर है बी चीन। तो फ्रेंड्स जो है उबेर कप, सबसे पहले आप देखिए उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी बात जो है ये उबेर कप 2021 वाला ये महिलाओं का बैडमिंटन है। इसमें चीन ने फाइनल मुकाबले में जापान को हराया, यानी उपविजेता इसका जापान रहा। जापान को हरा के उबेर कप 2021 जीत लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाल ही में ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है ए भारत, बी ब्रिटेन, सी इजराइल, डी चीन। तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर है वो है सी इजराइल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज ये एक युद्धाभ्यास है जो कि 8 कंट्रीज़ के बीच में ये युद्धाभ्यास अभी रिसेंटली चल रहा है। 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ है, स्टार्ट हो चुका है और इजराइल में ये हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि जो ब्रिटेन है पहली बार इजराइल की धरती पे उतर रहा है और भारत की तरफ से, भारत की एयरफोर्स की तरफ से वहाँ पे जो है आपका मिराज और राफेल जहाज़ इसमें एक्सरसाइज में शामिल है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।